चलिए इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमको ना। देखिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि मैं इसको परिमेय संख्या मान लूँ, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है और इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ज़रूर हमारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ये हम जानते हैं और परिमेय संख्या मान के हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो आंसर गलत आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने माना ही गलत था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा आंसर गलत मिला है। तो अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसको मान लेते हैं हम रूट 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगी। p/q क्या होगा, p/q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तथा p/q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया, p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम लिख सकते हैं p/q इज इक्वल रूट 2। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको q को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा रूट 2 q, ये डिवाइड में है ना, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, इधर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और q का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में 2 है ना, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आने का मतलब क्या हो गया, p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये हमने प्रमेय 1.2 में पढ़ा था कि यदि 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 2 p को भी डिवाइड करेगा। इसको हम समीकरण 1 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे, अगर ये 2 p को विभाजित करेगा तो p को विभाजित करने पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमको। जैसे हम 6 में 2 की डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो हमको 3 मिलता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अतः अगर p में 2 की डिवाइड करते हैं तो हमको k प्राप्त होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा 2 की डिवाइड करने पे p में। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल 2k। यहाँ से हमको p इज इक्वल 2k मिल गया, इसको समीकरण 2 दे देते हैं अपन, है ना। इस p की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 2 व 1 से। क्या मिला हमको, p की वैल्यू उधर रखने पे इस p की जगह 2k लिख देंगे हम, ना, स्क्वायर वैसे के वैसे ही 2k का स्क्वायर और उधर 2q स्क्वायर, ठीक है। इधर से क्या मिल गया हमको, 4k स्क्वायर और इधर क्या रह गया, 2q स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2k स्क्वायर इज इक्वल q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही सिचुएशन आ गई वापस कि ये जो 2 है ना, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये q स्क्वायर में डिवाइड करेगा, ठीक है। जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, यही हमने ऊपर लिखा था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये कंपलसरी हो गया, यदि 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने माना था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसके साथ हमने बोला था कि p/q जो संख्या ले रहे हैं हम
उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी भी संख्या से कट नहीं सकता। जैसे मैं एक तो यहाँ पे लिखूँ 6/4, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, ये 2 से कट सकती है। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, 2 से कटने के बाद तो इनमें तो उभयनिष्ठ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अब ये आगे किसी भी संख्या से नहीं कट सकती, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे संख्या मानी है p/q, जो किसी भी उभयनिष्ठ संख्या से नहीं कटेगी। अगर उभयनिष्ठ संख्या फिर भी आ गई तो इसका मतलब हमने गलती कर दी कहीं पे। यही सिचुएशन यहाँ बन रही है। यहाँ पे देखिए 2 p को विभाजित करेगा, ये वाला 2 है ना, ये p को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 2 q को विभाजित कर रहा है, यानी p और q को एक संख्या मिल गई हमको 2। ये 2 p और q को विभाजित कर रही है, यानी कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए था, यानी ये गलत हो गया हमारा। अब ये गलत क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना था। √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था, इसलिए हमको ये गलत आंसर मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यह विरोधाभास हमें त्रुटि से मिला कि, क्या त्रुटि की हमने, कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः ये विरोधाभास मिल गया हमको कि हमने त्रुटि की है। अतः हम वापस करेक्ट करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं इसको ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे p/q ऐसा है कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p/q में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो q को इधर भेज दिया मैंने, ये बन गया, इसका स्क्वायर कर दिया, p² = 2q², इसको समीकरण 1 दे दिया। यहाँ पे देखिए इस 2 को मैं इधर भेजता हूँ नीचे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब 2p² को विभाजित कर रहा है, 2p² को विभाजित करता है। जब 2p² विभाजित करेगा तो 2p को विभाजित करेगा। ये कंडीशन हमने प्रमेय 1.2 में पढ़ी थी, ठीक है। तो 2p को विभाजित करेगा। अब जब 2p को विभाजित करेगा तो हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो मिलता है ना। इसी तरीके से हम इसको k मान लेंगे कि हमें k मिलता है p को डिवाइड करने पे, ठीक है। तो ये 2 इधर चला जाएगा, फिर इस p की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे वापस। यहाँ p की वैल्यू 2k मिली है ना, तो 2k को हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा 2k का स्क्वायर, ठीक है, और = 2q²। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4k², 2q², इसको काट दिया 2k² और q²। यहाँ पे फिर से देखिए इस 2 को मैं इधर भेजता हूँ तो ये q² को डिवाइड करता है, तो 2q² को विभाजित करता है। जब 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हमने p/q ऐसा माना था कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा जो इनको विभाजित कर सके, लेकिन हमको यहाँ मिल गया कि 2p को भी विभाजित कर रहा है और 2q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत मान लिया, क्योंकि हमें ऐसी संख्या नहीं मिलनी चाहिए थी जो इन दोनों को विभाजित करे, जबकि हमको मिल गई। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना है कि परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय है। तो हम यहाँ पे ये लाइन लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमें त्रुटि से मिला है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो विरोधाभास मिला है हमको, ये जो गलत आंसर मिला है, ये हमारी त्रुटि की वजह से मिला है। वो त्रुटि क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या मान ली थी हमने यहाँ पे, तो इसको वापस से हम सही मानेंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।